Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss chapter number 1 of our new English book of class 12. तो क्लास 12 की जो नई इंग्लिश बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 द डिवोटेड फ्रेंड बाय सर ऑस्टिन वाइल्ड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो की बैकग्राउंड वीडियो नहीं देखी हुई आपने इस चैप्टर की जिसमें हमने एनालिसिस समरी और ऑथर के अबाउट हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है जिस वीडियो में, तो काइंडली आप वो वीडियो देखें। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और ऊपर आई बटन में भी आपको उसकी लिंक शो हो रही होगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अगर आप रीडिंग टेक्स्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। So without wasting time, please subscribe to the channel and like this video और एटलीस्ट वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने जो दूसरे क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी शेयर करें और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने का कहें। और इसी बीच इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड, डोंट स्किप द वीडियो। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ऑनेस्ट लिटिल फेलो नेम्ड हंस। वो कहता है कि एक बार की बात है, एक ईमानदार छोटा लड़का जिसका नाम हंस था वो हुआ करता था। देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे वाज यूज हुआ है। तो वाज यूज हुआ है तो इसका मतलब शादी की सारी स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में ये निरेट हुई है, ठीक है। ही लिव्ड इन अ टाइनी कॉटेज ऑल बाय हिमसेल्फ। टाइनी कॉटेज किसको कहते हैं? टाइनी कॉटेज का मतलब होता है, टाइनी मतलब होता है बहुत छोटी, कॉटेज मतलब होता है झोंपड़ी। एक छोटी सी झोंपड़ी में वो रहता था ऑल बाय हिमसेल्फ। अब ये ऑल बाय हिमसेल्फ का क्या मतलब है? ऑल बाय हिमसेल्फ का मतलब है कि वो अकेला रहता था, ठीक है। एंड एवरी डे ही वर्कड इन हिज गार्डन, और वो हर रोज अपने गार्डन में काम करता था। तो हमें पता चला कि यह जो लड़का था हंस, जो कि लिटिल हंस, ठीक है, लिटिल हंस इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो दुबला पतला भी था और एज में भी छोटा था। तो वो गार्डन में काम करता था, अपने बाग में काम करता था, इसका मतलब वो एक गार्डनर था। इन ऑल द कंट्री साइड। अब यह चीज़ थोड़ी समझिएगा, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए अच्छे से। कंट्री साइड का मतलब होता है देहात। हर चीज़ में आपको मीनिंग वर्ड बाय वर्ड और फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस भी आपको ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो इन ऑल द कंट्री साइड, पूरे देहात में, देयर वॉज नो गार्डन, वहाँ पे कोई भी बाग नहीं था। क्या मतलब कोई भी बाग नहीं था? आगे देखते हैं। सो लवली एज हिज, इतना प्यारा जितना कि इसका। हिज कौन? हिज यहाँ पे रेफर कर रहा है हंस को, ठीक है। तो इतना प्यारा गार्डन और किसी का भी नहीं था जितना प्यारा गार्डन हंस का था। कहाँ पर? पूरे देहात में। अब देखें यहाँ पर यह टर्म यूज हुई है जिसे हम कहते हैं सिमिली इंग्लिश लिटरेचर में। यहाँ पर ये वर्ड एज यूज हुआ है। एज यूज करके जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिमिली, ठीक है। दो चीज़ें कौन सी कंपेयर हुई है यहाँ पर? एक गार्डन हुआ है हंस का जो हिज लिखा हुआ है, दूसरा गार्डन हुआ है ऑल द कंट्री साइड, पूरे देहात के गार्डनों को हंस के गार्डन के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि हंस का गार्डन पूरे देहात के गार्डन से ज़्यादा प्यारा गार्डन था। क्यों प्यारा था? अब उस गार्डन की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। गार्डन में क्या होता है? फूल होते हैं ना। तो अब बताया जा रहा है कि कौन कौन से फूल थे हंस के गार्डन में, ठीक है। स्वीट विलियम ग्रू देयर। अब स्वीट विलियम को हम उर्दू में कहते हैं गुलमेकक का फूल, ठीक है, या गुलनार भी इसको हम कहते हैं स्वीट विलियम को। वो वहां पर उगता था। गिरियो का मतलब होता है उगना, सेकेंड फॉर्म में ग्रो का। गिली फ्लावर्स भी वहां पर थे। गिली फ्लावर को उर्दू में हम कहते हैं शब्बे बो का पौधा, ठीक है। एंड शेफर्ड्स पर्सिस, ठीक है। शेफर्ड्स पर्स फ्लावर का नाम है। पर्सिस एस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लावर्स थे वहां पर, इसलिए। तो शेफर्ड पर्सिस का मतलब होता है, इसे हम कहते हैं कैसल राई का फूल, ठीक है। अच्छा, एंड फेयर मेड्स ऑफ फ्रांस, ठीक है। फेयर मेड्स ऑफ फ्रांस ये भी फूल का नाम है। तो फिर फेयर मेड ऑफ फ्रांस का मतलब है दूध फल, इसको हम दूध फल कहते हैं, ठीक है। देयर वर दमस्क रोजेज। दमस्क हम कहते हैं जो बहुत गुलाब होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। तो बहुत गुलाबी रंग के, सुर्ख गुलाबी रंग के फूल वहां पर मौजूद थे, या आप इनको गुलकंद के फूल कह सकते हैं, ठीक है। लाल सुर्ख फूल भी आप इनको कह सकते हैं। एंड येलो रोजेज, और पीले फूल भी वहां पर थे, पीले गुलाब। लिलेक क्रोकोजिस, ठीक है। तो ये जो लिलेक क्रोकोजिस थे, इसको हम कहते हैं जाफरान के फूल, ये भी वहां पर थे। एंड गोल्ड, पर्पल, वायोलेट्स एंड वाइट। अब देखिए जो वायोलेट्स के फूल थे ना, वायोलेट के फूलों को हम उर्दू में कहते हैं गुल बनफशा। तो ये तीन कलर के होते हैं, गोल्ड, पर्पल एंड वाइट। सफ़ेद होते हैं, पर्पल जामनी होते हैं, और गोल्डन कलर के होते हैं, सुनहरी कलर के।
कलम्बाइन एंड लेडी स्मोक। अब कलम्बाइन को हम होस के फूल कहते हैं उर्दू में, ठीक है, और लेडी स्मोक जिसे हम कोको के फूल कहते हैं, ठीक है, गुले कोको। मार्जोरम एंड वाइल्ड बेसल, ठीक है। मार्जोरम ये जो नाजबो होता है या सदाबहार जो खुशबूदार पौधा होता है उसको हम मार्जोरम कहते हैं इंग्लिश में। और वाइल्ड बेसल ये हम न्याज़बो को कहते हैं, ठीक है। काला तुलसी भी बोलते हैं इसे, जंगली तुलसी भी बोलते हैं, लेकिन जिसे हम न्याज़बो बोलते हैं ना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड बेसल। द काउज लिप एंड फ्लावर डिल्यूज। अब ये जो काउज लिप है, जिसे हम गुले गाउजुबान कहते हैं या गेंडे का फूल भी कहते हैं, ये भी वहाँ पर उगते थे। फ्लावर डिल्यूज, ठीक है, गुले सोसन, ये भी वहाँ पर उसके गार्डन में थे। द डेफोडिल जो आबी नरगस होती है, डेफोडिल आपने 9th क्लास में पोम भी पढ़ी होगी, विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड क्लोव पिंक ब्लूम्ड और ब्लोजम्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। क्लोव पिंक ये क्या है, ये हम कहते हैं गुले मेहंदी, ठीक है, ये वो वाला फूल होता है। ये क्या करते थे, ब्लूम्ड, ब्लूम्ड हम तो कहते हैं कली जब खिलती है ना, इस चीज को हम कहते हैं ब्लूम्ड। और ब्लोसम्ड, ब्लोसम कहते हैं जब फूल खिलता है, ठीक है। इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, अपनी प्रॉपर तरतीब के अंदर ये फूल वहां पर खिलते थे। प्रॉपर तरतीब से क्या मतलब है, एज द मंथ वेंट बाय, जैसे महीने गुजरते, जिस वन फ्लावर टेकिंग अनदर फ्लावर प्लेस, एक फूल दूसरे फूल की जगह पर उग जाता था, ठीक है। हर फूल का अलग अलग टाइम होता है ना, कोई ऑटम में, कोई समर में, कोई विंटर में, ठीक है, कोई स्प्रिंग में, ऐसे। सो दैट देयर वर ऑलवेज ब्यूटीफुल थिंग्स टू लुक एट, इसलिए उसके गार्डन में हमेशा खूबसूरत चीजें ही होती थी, जिधर देखते थे खूबसूरती ही खूबसूरती थी। एंड प्लेजेंट आर्डर्स टू स्मेल, और उसकी जो ये गार्डन था उसमें प्लेजेंट मतलब बहुत मज़े वाली, ऑर्डर्स हम कहते हैं खुशबुओं को। तो जब भी कोई वहां जाकर सांस लेता तो उसे बेहतरीन खुशबुएं ही सूंघने को मिलती थी, ये मतलब है इसका। अब दूसरा करेक्टर इंट्रोड्यूस होगा हमारी इस ऐसे के अंदर। लिटिल हैन हैड अ ग्रेट मैनी फ्रेंड बट द मोस्ट डिवोटेड फ्रेंड ऑफ ऑल वाज बिग हग द मिलर। लिटिल हंस के तो बहुत ज्यादा दोस्त थे, लेकिन उनमें से सबसे डिवोटेड फ्रेंड जो था वो कौन सा था, बिग ह द मिलर। इसको हग नहीं पढ़ना आपने, इसको पढ़ना है ह। बिग हु पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, बिग हुई द मिलर। अच्छा, डिवोटेड फ्रेंड, डिवोटेड कहते किसको हैं, डिवोटेड कहते हैं जो बहुत ज्यादा लविंग, बहुत ज्यादा केयरिंग। आपका एक दोस्त ऐसा होता है पूरे दोस्तों में जिससे आप हर राज शेयर करते हो, ठीक है, हर बात बताते हो, वो भी आपके साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको हम कहते हैं डिवोटेड फ्रेंड। इंडीड, अब वो कहते हैं बेशक, सो डिवोटेड was the rich miller to little Hans that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay। अब वो कहता है कि वो बेशक इतना ज्यादा डिवोटेड, लविंग और केयरिंग था कि वो जब भी उसके गार्डन में जाता, बाग में जाता, बगीचे में जाता, तो वो दीवार के ऊपर लीन करता। लीन करने को कहते हैं दीवार के ऊपर, जैसे ये खड़ा है ना यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो के अंदर, हाथ रख के, दोनों बाजू रख के, और वो आगे को झुका हुआ, इस चीज को कहते हैं लीनिंग होना। और क्या करता था वहां पे, प्लकिंग अ लार्ज नोज के, नोज के कहते हैं फूलों का एक बड़ा गुच्छा जब आप तोड़ते हो ना, जिसको हम गुलदस्ता भी कहते हैं, उसको नोज के कहा जाता है। और हैंडफुल ऑफ स्वीट हर्ब्स, या फिर वो क्या करता, मुट्ठी भर स्वीट हर्ब्स, मीठी जड़ी बूटियां जो होती थी उसके गार्डन में, उसको तोड़ देता था। और फिलिंग हिज पॉकेट विद प्लम्स एंड चेरीज, या फिर वो क्या करता, वो वापिस ही नहीं लौटता था जब तक वो अपने पॉकेट को, इफ इट वाज द फ्रूट सीजन, अगर फ्रूट का मौसम होता तो वो अपने पॉकेट को, अपनी जेब को, प्लम, प्लम हम किसे कहते हैं, आलू बुखारे को, ठीक है, और चेरीज किसे कहते हैं, शाहदाना, वो छोटी सी लाल कलर की नहीं होती जो खाई होंगी आप लोगों ने अक्सर, चेरीज। हम भी अब चेरीज ही कहते हैं, लेकिन उर्दू में शाहदाना कहा जाता है उनको, जब तक वो अपने पॉकेट में ना डाल लेता। अब देखें, अब यहाँ पे ये कोटेशन मार्क आपको दिख रही है, कोटेशन मार्क है ये, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो किसी का एक्चुअल डायलॉग है, जो किसी ने बोला है, ठीक है। रियल फ्रेंड्स शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, जो रियल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो सच्चे दोस्त हैं, उनके अंदर हर चीज़ कॉमन होनी चाहिए, मुश्तरक होनी चाहिए। द मिलर यूज टू से, मिलर अक्सर यही कहा करता था। एंड लिटिल हंस नोडेड एंड स्माइल्ड एंड फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हैविंग अ फ्रेंड विद सच नोबल आइडियाज। और लिटिल हंस जो था वो हमेशा इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्माइल करता था, खुश होता था, और प्राउड फील करता था, खुद के ऊपर फख्र फील करता था कि मेरे पास एक ऐसा आला ख्यालों के साथ दोस्त थे, ठीक है। नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सर हिलाना, ठीक है, हाँ में सर हिलाना या फिर ना में सर हिलाना, नोडेड का मतलब होता है सर को हिलाना। Sometimes indeed the neighbors thought it a strange that the rich miller never gave little Hans anything in return। अब नाइबर्स जो होते हैं वो हर चीज के ऊपर नजर रखे होते हैं, दोषी होते हैं, तो वो इस चीज को ना थोड़ा सा स्ट्रेंज, उनको अच्छा नहीं लगता था कि यार ये खुद आता है
और लिटिल हंस से हर चीज़ उसके गार्डन से ले जाते हैं, लेकिन खुद कभी भी कुछ भी नहीं देता। ये कैसा दोस्त है? दो ही हैड 100 sacks ऑफ फ्लावर स्टोर्ड अवे इन हिज मिल, हालांकि उसके पास 100 बोरियां आटे की थी जो कि उसने अपनी चक्की में रखी हुई थी। किसने? बिग मिलर ने, ठीक है। एंड 6 मिल्च काउज, और उसके पास 6 गायें ऐसी थी जो दूध देती थी। एंड अ लार्ज फ्लॉक ऑफ वुली शीप, और रेवर था एक पूरा का पूरा, जो शीप है, जो भेड़ होती है ना, उनका एक पूरा का पूरा रेवर था। बट हंस नेवर ट्रबल्ड हिज हेड अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन हंस ने कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा कि वो मुझे कुछ नहीं देता, खुद सब कुछ ले जाता है। एंड नथिंग गेव हिम ग्रेटर प्लेजर देन टू लिसन टू ऑल वंडरफुल थिंग्स मिलर यूज टू से अबाउट द अनसेल्फिशनेस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। उसे कोई भी चीज़ ज़्यादा मज़ा नहीं देती थी इस चीज़ से, कि मिलर जो बातें करता था बड़ी बड़ी, कि ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती में अनसेल्फिशनेस होनी चाहिए, खुद गर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ का फ़ायदा मिलर ने हमेशा उठाया इस दोस्ती के अंदर, और हंस को हमेशा उसने खाया। कैसे, वो आप आगे देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ट्रांसलेशन आपको अच्छी लग रही है, तो काइंडली कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ शेयर भी लाजमी करें। सो लिटिल हंस वर्कड अवे इन हिज गार्डन। लिटिल हंस अपने गार्डन में, अपने बाग में काम करता था। ड्यूरिंग द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का सीज़न होता है, ठीक है, बहार का मौसम। द समर, जो गर्मी का मौसम है। एंड द आटम, और खिज़ां का मौसम। ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहता था। बट वेन द विंटर केम, लेकिन जब ये चौथा सीजन आता था विंटर का, जब सर्दियाँ आती हैं, एंड ही हैड नो फ्रूट और फ्लावर्स टू ब्रिंग टू द मार्केट, और उसके पास कोई भी फ्लावर नहीं होता था, फूल नहीं होता था, फ्रूट नहीं होता था, कोई भी फल नहीं होता था जो वो मार्केट लेकर जा सके। ही सफर्ड अ लॉट, तो उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। अ गुड डील फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर, ठीक है, कोल्ड भी और हंगर भी, क्योंकि विंटर है तो सर्दियाँ भी उसे लगती थी, क्योंकि उसके पास बेचने के लिए फूल नहीं थे, पौधे नहीं थे, फल नहीं थे, तो वो पैसे कहाँ से कमाएगा, और सर्दियों के कपड़े और सारा बंदोबस्त कैसे करेगा। एंड हंगर, और भूखा भी वो रहता था अक्सर। एंड ऑफन हैड टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर बट अ फ्यू ड्राइड पियर्स और सम हार्ड नट्स, और वो अक्सर बेचारा ऐसे ही सो जाया करता था। सपर कहते हैं रात के खाने को। भूखा सो जाया करता था, या कभी कभी वो खा लेता था क्या, ड्राइड पियर्स, ठीक है। पियर्स हम कहते हैं नाशपाती को, तो वो भी सूखी हुई। और हार्ड नट्स हम कहते हैं अखरोट को, ठीक है। तो ये चीज़ें वो खाकर कभी-कभी सो जाता था। अब देखिए इनसे क्या किसी की रात गुज़रेगी? नहीं गुज़रेगी। इन द विंटर आल्सो ही वाज़ एक्सट्रीमली लोनली एज़ द मिलर नेवर केम टू सी हिम देन, और वो बहुत ज़्यादा अकेला भी होता था। एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा लोनली, अकेला। क्यों? क्योंकि मिलर कभी भी उसे देखने के लिए नहीं आता था। मिलर क्यों आता? अब उसके गार्डन में कोई पौधा ही नहीं है, अब उसके गार्डन में कोई फ्रूट ही नहीं है, तो मिलर क्यों आएगा? और खुद मिलर सबक देता था कि अनसेल्फिशनेस होना चाहिए फ्रेंडशिप के अंदर। देयर इज़ नो गुड इन माई गोइंग टू सी लिटिल हंस एज लॉन्ग एज द स्नो लास्ट्स। अब देखें जी, मिलर भाई क्या कह रहे हैं। मिलर यूज टू से टू हिज वाइफ, मिलर अपनी वाइफ को कहा करता था कि भाई जब तक बर्फबारी हो रही है ना, तो मैं मिलर को देखने, सॉरी हंस को देखने जाऊंगा, इसका कोई फायदा नहीं है। पर व्हेन पीपल आर इन ट्रबल दे शुड बी लेफ्ट अलोन। तो देखें वो कितना ज्यादा एक फिलोसोफर है। वो कहता है जब बंदे ट्रबल में हो, ठीक है, मुसीबत में हो, तो उनको अकेला छोड़ देना चाहिए। हम तो कहते हैं ना यार, अगर कोई मुसीबत में है तो चलो भाई उसके साथ, उसके पास जाओ, उसकी उसका हौसला अफजाई करो, उससे पूछो भाई किसी चीज़ की नीड तो नहीं है। लेकिन मिलर भाई क्या कहते हैं कि हंस को अकेला छोड़ दो, वो मुसीबत में है। क्यों भाई अकेला क्यों छोड़ दे? एंड नॉट टू बी बॉदर्ड बाय विजिटर, मेहमान जाएंगे तो फिर वो तंग होगा। उसे अकेला छोड़ दो, मेहमान जाकर उसे तंग नहीं करो, विजिटर। दैट एट लीस्ट इज माई आइडिया अबाउट फ्रेंडशिप एंड आई एम श्योर आई एम राइट। ये मेरा ख्याल है फ्रेंडशिप के मुतल्लिक, और मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ। मिलर खुद को कह रहा है। सो आई शैल वेट टिल स्प्रिंग कम्स, तो मैं इंतज़ार करूँगा जब तक बहार नहीं आ जाती। बहार आएगी, उसके गार्डन में फूल आएंगे, फिर जाऊँगा और फूल लेके आऊँगा। एंड देन आई शैल पे हिम अ विजिट एंड ही विल बी एबल टू गिव मी अ लार्ज बास्केट ऑफ प्रिमरोजेस। देखें वही बात आ गई ना। एंड दैट विल मेक हिम सो हैप्पी, और ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी करेगी। जो मैं उसको देखने जाऊँगा तो वो प्रिम रोजेज का एक बड़ा बास्केट, एक बड़ी बाल्टी मुझे भर कर देगा। अच्छा, प्रिम रोजेज नया वर्ड आ गया हमारे लिए। प्रिम रोजेज हम किसे कहते हैं? बसंती गुलाब को, ठीक है। यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर, आंसर द वाइफ। अब वाइफ कहती है कि भाई तुम तो दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो। एज शी सेट इन हर कंफर्टेबल आर्म चेयर बाय द बिग पाइन वुड फायर, और वो अपनी बड़ी सी जो कुर्सी होती है उसके ऊपर बैठी हुई थी, आर्म चेयर बाय द बिग पाइन वुड फायर, और पाइन वुड
पाइन की जो लकड़ी है उसकी फायर जलाई हुई थी उन्होंने, और वो आग से की सकाई कर रही थी खुद को, और खुद ये भाषण दे रही थी। आप तो बड़े वेरी थॉटफुल इंडीड, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो दूसरों का। इट इज़ क्वाइट अ ट्रीट टू हेयर यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है आपको दोस्ती के मुतल्लिक बात करते हुए सुनना। आई एम श्योर द क्लर्जीमैन हिमसेल्फ कुड नॉट से सच ब्यूटीफुल थिंग्स एज यू डू। मुझे यकीन है कि जो क्लर्जीमैन है, जो पादरी है, वो भी इतनी प्यारी बातें नहीं कर सकता जितनी प्यारी बातें आप करते हो। वाइफ अपने हस्बैंड की तारीफ कर रही है। दो ही डज लिव इन अ 3 स्टोरेड हाउस, हालांकि वो भी एक 3 मंजिला घर में रहता है। एंड वियर अ गोल्ड रिंग ऑन हिज लिटिल फिंगर, और अपनी छोटी फिंगर के ऊपर वो गोल्ड रिंग पहनता है। बट कुड वी नॉट आस्क लिटिल हंस अप हियर, सेड द मिलर्स यंगेस्ट सन। मिलर का जो सबसे छोटा बेटा था वो ये बात कहता है। इफ पोर हंस इज इन ट्रबल आई विल गिव हिम हाफ माई पोरेज एंड शो हिम माई वाइट रेबिट्स। अगर गरीब हंस किसी मुसीबत में हुआ तो मैं उसे अपना आधा दलिया दूंगा। पोरेज, पोरेज मतलब दलिया। एंड शो हिम माई वाइट रेबिट्स, और उसे मैं अपने सफ़ेद खरगोश भी दिखाऊंगा। अब उसका जो फादर है ये बात सुनकर कितना खुश होता है, देखिएगा। व्हाट अ सिली बॉय यू आर, क्राइड लिटिल मिलर। लिटिल सॉरी क्राइड द मिलर। मिलर चीखता है, तुम कितने अहमक लड़के हो, सिली बॉय हो। आई रियली डोंट नो व्हाट इज द यूज ऑफ सेंडिंग यू टू स्कूल। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें स्कूल भेजने का क्या फ़ायदा है। यू सीम नॉट टू लर्न एनीथिंग, ऐसा दिखता तो नहीं है तुम कुछ सीख भी रहे हो। वाई इफ लिटिल हंस अप केम अप हेयर and saw a warm fire and our good supper and our great cask of red wine, he might get envious. And envy is the most terrible thing and would spoil anybody's nature. अब वो कहते हैं अगर लिटिल हंस यहाँ पर आ गया और उसने हमारी गर्म आग, ठीक है सर्दियाँ हैं ना, तो हम गर्म आग की सिकाई करने, अगर उसने ये चीज़ देख ली, एंड आवर गुड सपर, और हमारा इतना अच्छा जो हम खाना खा रहे हैं, एंड आवर ग्रेट कास्क ऑफ रेड वाइन, और हमारी जो लाल शराब, इसका ये जो भरा हुआ यहाँ पे कास्क पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो ड्रम वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर इसने ये चीज़ें देख ली, ही माइट गेट इनवियस, तो वो जेलस हो सकता है, उसके अंदर इनवी आ सकती है, जेलसी आ सकती है। एंड इनवी इज मोस्ट टेरिबल थिंग, और हसद बहुत गंदी चीज़ है। एंड वुड स्पॉयल एनीबडीज नेचर, और किसी की भी ये फितरत को ख़राब कर सकता है। आई सर्टेनली विल नॉट अलाउ हंस नेचर टू बी स्पॉइल्ड। मैं यकीनन हंस की नेचर को स्पॉइल होने नहीं दूंगा। स्पॉइल्ड मतलब ख़राब होना, बिगड़ना, बिगड़ने नहीं दूंगा। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। एंड आई विल ऑलवेज वॉच ओवर हिम, और मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। एंड सी दैट ही इज नॉट लेड इनटू एनी टेम्पटेशंस। टेम्पटेशंस मतलब बहकावा, जब शैतान किसी चीज़ को बहकाता है ना किसी इंसान को, उसे हम कहते हैं टेम्पटेशन। और मैं ख्याल रखूंगा कि वो किसी भी बहकावे में ना आए। बिसाइड्स इफ हंस कम हेयर केम हेयर ही माइट आस्क मी टू लेट हिम सम फ्लावर ऑन क्रेडिट। अगर हंस यहाँ आ गया तो वो मुझे कहेगा कि कुछ आटा उधार दे दो। एंड दैट आई कुड नॉट डू, और ये मैं कर नहीं सकता। फ्लोर इज़ वन थिंग एंड फ्रेंडशिप इज़ अनदर। आटा एक चीज़ है और फ्रेंडशिप, दोस्ती, दूसरी चीज़ है। एंड दे शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उन दोनों को आपस में उलझाना नहीं चाहिए, ठीक है, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। अब देखो आगे ये भी यही कह रहा है। वाई द वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली। इन दोनों वर्ड्स के हिज्जे भी अलग हैं, स्पेलिंग भी अलग है। एंड मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, और इनके मतलब भी अलग अलग है। एवरीबडी कैन सी दैट, हर कोई इस चीज़ को देख सकता है। देखो खुद देने की बात आ रही है तो वो चाह रहा है कि हंस यहाँ आए ही नहीं। उसके बेटे ने कहा कि आ जाए तो उसे भी डांट रहा है, लेकिन खुद कुछ लेना होता है तो वहां से उसके बाग में जाके हर चीज़ को खुद ही वो तोड़ रहा होता है। हाउ वेल यू टॉक, सेड द मिलर्स वाइफ, pouring herself out of a large glass of warm ale। तुम कितनी अच्छी तरह बातें करते हो, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी बातें करते हो, मिलर की वाइफ ने कहा, जब वो एक अ, बड़ा गिलास, ठीक है, वाम एल, एल मतलब जो की शराब, उसको हम एल कहते हैं, एक बड़े गिलास में जो की शराब डालते हुए मिलर की वाइफ ने यह बात कही। रियली आई फील ड्राउजी। ड्राउजी कहते हैं सुस्ती, जब सो रहा होता है ना बंदा, ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं ड्राउजी, जब नींद आ रही होती है बहुत ज़्यादा। इट्स जस्ट लाइक बीइंग इन चर्च, ये ऐसा ही है जैसे हम चर्च में हों, गिरजाघर में। हम भी जैसे मस्जिद में होते हैं तो कितनी नींद आ रही होती है नमाज़ पढ़ते हुए या जुम्मे के खुतबे के दौरान, तो इनके साथ भी वही मसला है। लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल। बहुत से लोग अच्छा काम करते हैं या अच्छे से काम करते हैं। आंसर द मिलर, मिलर ने जवाब दिया। बट वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अच्छी बात करते हैं। which shows that talking is much more the difficult thing of the two।
जो कि ये दिखाता है कि बात करना यकीनन डिफ़िकल्ट काम है। मतलब मुश्किल काम है इन दोनों कामों में से। कौन सा काम? काम करना और बात करना, इनमें से बात करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। एंड मच द फाइनल थिंग ऑल्सो, और काफ़ी फ़ायदे वाला बात काम भी है ये। एंड ही लुक्ड स्टर्नली, स्टर्नली मतलब गुस्से से, ठीक है, अक्रॉस द टेबल एट हिज लिटिल सन हु फेल्ट सो अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। तो वो अपने छोटे बेटे की तरफ देखता है जो कि टेबल के उस पार बैठा हुआ था, और वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रहा था वो बेटा। दैट ही हंग हिज हेड डाउन, इतनी शर्म महसूस कर रहा था कि उसने अपना सर नीचे, जैसे शर्म से हम अपना सर नीचे कर लेते हैं ऐसे उसने किया हुआ था। एंड गिव क्वाइट अस्काल्ट, और वो बहुत अस्कारलेट मतलब बहुत लाल उसका रंग होता जा रहा था डर के मारे और शर्म से। एंड बिगेन टू क्राई इनटू हिज टी, और वो अपनी नमोशी के अंदर ही डूबता चला जा रहा था। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो क्राई इनटू हिज टी, वो अपनी चाय के अंदर रो रहा था, नहीं। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा शर्मसार हो रहा था और उसे रोना आ रहा था कि मैंने बहुत कोई गलत बात कर दी है जो मेरे अब्बू ने मुझे इतना डांटा है। एज सुन एज द विंटर वॉज ओवर, जैसे ही विंटर ओवर हुआ, ख़त्म हुआ, इन द प्रिम रोजेज, बसंत गुलाब के जो फूल थे, बिगेन टू ओपन देयर पेल येलो स्टार्स, उन्होंने अपने येलो कलर के, ठीक है, स्टार्स जो थे, मतलब वो खिलना शुरू हुए, इस बात का ये मतलब है। द मिलर सेड टू हिज वाइफ दैट ही वुड गो डाउन एंड सी लिटिल हेंस। तो उस मिलर ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं अब नीचे जाऊंगा, डाउन स्टेयर्स जाऊंगा, मतलब पहाड़ी से नीचे उतरूंगा और लिटिल हंस को देखूंगा, छोटा हंस जो था। वाई व्हाट अ गुड हार्ट यू हैव, क्राइड हिज वाइफ। आपके पास तो बहुत अच्छा दिल है, उसकी वाइफ ने उसे कहा, तारीफ की। यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर्स, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। एंड माइंड यू टेक द बिग बास्केट विद यू फॉर द फ्लावर्स। अब वो कहती है भूल नहीं जाना, साथ में लेके जाना वो जो बड़ी बास्केट है, ताकि उसमें फूल लेके आ सको। तो द मिलर टाइड द सेल्स, जो मिलर है उसने जो टाइड द सेल्स ऑफ द विंडमिल टुगेदर, विंडमिल के जो वो बड़े से पर होते हैं हवाई चक्के के, उनको साथ में ताला लगा दिया। विद अ स्ट्रॉन्ग आयरन चेन, एक मजबूत लोहे की कड़ी के साथ, चेन के साथ। एंड वेंट डाउन द हिल विद द बास्केट ऑन हिज आर्म, और वो हिल से नीचे, पहाड़ी से नीचे उतरना लगा, और उसने अपने हाथ में बास्केट भी पकड़ी हुई थी। अच्छा, गुड मॉर्निंग लिटिल हंस सेड द मिलर। अब मिलर हंस के पास पहुंच गया, अब उसे सुबह का सलाम कर रहा है जाकर। गुड मॉर्निंग सेड हंस, हंस ने भी कहा सुबह का खरा सलाम, सुबह बखैर। लीनिंग ऑन हिज स्पेड, वो अपने स्पेड, स्पेड मतलब वो बेलचा जो होता है ना, जो घर के कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है तो वहाँ पे मिस्त्रियों के पास होता है बेलचा, उसको स्पेड कहते हैं। एंड स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, और वो मतलब ईयर टू ईयर स्माइल कर रहा था। ईयर टू ईयर का ये मतलब नहीं है कि कानों कान स्माइल कर रहा था, एक कान से लेकर दूसरे कान तक, नहीं। ईयर टू ईयर का मतलब है कि जब हम अपनी मुंह को वाइड ओपन करके स्माइल करते हैं ना, छोटा सा बच्चा होता है, आप उसकी कोई विश पूरी करोगे वो कैसे स्माइल करता है, सारे उसके दांत दिख रहे होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ईयर टू ईयर स्माइल करना। एंड हाउ यू हैव बीन ऑल द विंटर सेड द मिलर, मिलर ने कहा कि पूरी सर्दियां तुमने क्या किया, कैसे रहे तुम। वेल रियली क्राइड हंस, इट इज़ वेरी गुड ऑफ यू टू आस्क, वेरी गुड इंडीड। अब हंस खुशी से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझसे ये पूछा है, बहुत अच्छा किया तुमने। आई एम अफ्रेड आई हैड रेड द हार्ड टाइम ऑफ इट, मुझे डर है, मुझे अंदेशा है कि मुझे बहुत, मेरा जो टाइम था बहुत हार्ड टाइम, बहुत मुश्किल टाइम गुजरा। बट नाउ द स्प्रिंग हैज़ कम, अब बाहर का मौसम आ गया है। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड ऑल माई फ्लावर्स आर डूइंग वेल, और मेरे सारे फूल बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब मेरे सारे फूल वापस से खिल चुके हैं। We often talked of you during the winter hunts, said the miller, and wondered how you were getting on. अब मिलर कहता है कि हमने पूरी सर्दियां तुम्हारे बारे में बात की और यही सोचा कि तुम कैसे गेटिंग ऑन कर रहे होगे, मतलब तुम क्या कर रहे होगे, कैसे रह रहे होगे, किस हालत में होगे। That was kind of you, said Hans. I was half afraid you had forgotten me. अब हंस कहता है कि ये तो तुम्हारी बहुत बड़ापन है, ठीक है, और मुझे तो ये डर था कि तुम मुझे भूल गए होगे। अब देखो सारी की सारी स्टोरी पास्ट टेंस में चल रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है। हंस, आई एम सरप्राइज्ड एट यू, सेड द मिलर। मिलर ने कहा हंस, मैं तो, मुझे तो हैरानगी हो रही है तुम पर। फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स, दोस्ती कभी भुलाई नहीं जाती। दैट इज द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, यही तो दोस्ती के बारे में एक बेहतरीन चीज़ है। बट आई एम अफ्रेड यू डोंट अंडरस्टैंड द पोइट्री ऑफ लाइफ, लेकिन मुझे
डर है कि तुम ज़िंदगी की शायरी को नहीं समझते। हाउ लवली योर प्रिम रोजेज आर लुकिंग बाय द वे। अब वो कहता है कि तुम्हारे जो प्रिम रोजेज है, बसंत गुलाब के फूल है, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब देखो ना, वो पॉइंट आउट कर रहा है कि ये मुझे दे अब, ताकि इसे लगे कि हाँ मिलर खुश होगा, मैं मिलर को देता हूँ। ठीक है, वो खुद उसको पॉइंटिंग कर रहा है, इनडायरेक्टली मांग रहा है। दे आर सर्टेन वेरी लवली सेड हंस। हंस ने कहा हाँ ये बेशक बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं। एंड इट इज़ द मोस्ट लकी थिंग फॉर मी दैट आई हैव सो मैनी। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ है कि ये मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। आई एम गोइंग टू ब्रिंग देम इन टू द मार्केट एंड सेल देम टू द बर्गो मास्टर्स डाटर। मैं इनको मार्केट में लेके जाने लगा और बर्गो मास्टर्स डाटर की, बर्गो मास्टर की बेटी को बेचूंगा। एंड बाय बैक माई व्हील बैरो विद द मनी। और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना व्हील बैरो वापस ले लूंगा। व्हील बैरो वो जो होती है ना, रेडी हाथों से चलाने वाली लोहे की रेडी, उसको व्हील बैरो बोलते हैं। बाय बैक योर व्हील बैरो, अपनी व्हील बैरो को वापस लेना, हैरानगी से पूछ रहा है जो मिलर है। यू डोंट मीन टू से यू हैव सोल्ड इट। व्हाट अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। क्या तुम्हारा ये मतलब है कि तुमने उसे बेच दिया? ये तो बहुत अहमकाना हरकत थी। वेल द फैक्ट इज सेड हंस दैट आई वाज obliged टू। हंस कहता है कि फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि मुझे ये करना पड़ा। यू सी द विंटर वाज वेरी बैड टाइम फॉर मी। तुमने देखा कि विंटर बहुत ज़्यादा एक ख़राब टाइम था मेरे लिए, मुश्किल टाइम था। एंड आई रियली हैड नो मनी एट ऑल टू बाय ब्रेड विथ। और मेरे पास कोई एक रुपया भी नहीं था जिससे मैं रोटी खरीद सकता। सो आई फर्स्ट सोल्ड द सिल्वर बटन्स ऑफ माई संडे कोट। तो जो मेरा संडे का कोट था, मैंने सबसे पहले उसके जो सिल्वर के बटन थे वो बेचे। एंड देन आई सोल्ड माई सिल्वर चेन। और फिर मैंने अपनी सोने सिल्वर की चांद चेन जो थी वो बेची, जंजीर जो थी उसकी। एंड देन आई सोल्ड माई बिग पाइप। फिर मेरा जो बिग पाइप था जिससे मैं पानी देता था अपने गार्डन को, वो मैंने बेचा। एंड एट लास्ट आई सोल्ड माई व्हील बैरो। और सबसे आखिर में मैंने अपनी व्हील बैरो को बेच दिया। बट आई एम गोइंग टू बाय देम ऑल बैक अगेन नाउ। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें अब दोबारा खरीदने वाला हूँ। हंस सेड द मिलर आई विल गिव यू माई व्हील बैरो। हंस, ठीक है, मिलर ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दूंगा। इट इज़ नॉट इन वेरी गुड रिपेयर इंडीड, इनसाइड इज गॉन। और वो कहता है कि वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है बेशक, क्योंकि एक साइड उसकी बिल्कुल वो तबाह हो चुकी है। एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द व्हील स्पोक्स। और जो उसके व्हील स्पोक्स है, जो टायर के अंदर रिम्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें, उनके साथ भी कोई मसला है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल गिव इट टू यू। लेकिन इस सब के बावजूद मैं वो तुम्हें दे दूंगा। I know it is very generous of me, and a great many people would think me extremely foolish for parting with it. और मुझे पता है कि ये मेरी बहुत ज़्यादा एक जेनरोसिटी है, एक बड़ापन है। और बहुत लोग जो हैं वो ये सोचेंगे कि मैंने इससे जुदाई करके, मतलब तुम्हें ये देखकर, बहुत एक हिमकाना हरकत की है। बट आई एम नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मैं दूसरी दुनिया जैसा नहीं हूँ। एंड आई थिंक दैट जेनरोसिटी इज़ द एसेंट ऑफ फ्रेंडशिप। और मुझे ये लगता है कि जो जेनरोसिटी है, सखावत जो है, वो फ्रेंडशिप का एसेंस, जज्बा है, ठीक है, रूह है। एंड बिसाइड्स आई हैव गॉट अ न्यू व्हील बैरो फॉर माई सेल्फ। और इसके साथ साथ मैंने अपने लिए एक नई व्हील बैरो ले ली है, रेडी ले ली है। यस यू मे सेट योर माइंड एट ईज, आई विल गिव यू माई व्हील बैरो। हाँ, तुम अपने दिमाग को शांत रखो, सुकून में रखो, मैं अपना व्हील बैरो तुम्हें दे दूंगा। अब देखो, ये व्हील बैरो जो है ना, यही फ्यूचर में फिर उसकी जान लेके जाती है, हंस की। और अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस चैप्टर के सारे नोट्स रेडी हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट भी लो। और क्लास फर्स्ट ईयर का इंग्लिश गाइड हमने कंपाइल कर लिया है पूरे का पूरा, जो आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। कमेंट भी लो, और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। वेल रियली दैट इज generous of you, said little Hans, and his funny round face glowed all over with pleasure. अब लिटिल हंस, छोटा हंस कहता है कि बेशक, ये तो तुम्हारी एक सखावत है, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम बहुत सखी हो, तुम मुझे ये दे रहे हो। और उसका जो प्यारा सा चेहरा था, गोल चेहरा, वो चमक उठता है एक प्लेजर के साथ, एक सुकून के साथ। आई कैन इजीली पुट इट इन रिपेयर एज आई हैव अ प्लांक ऑफ वुड इन द हाउस। मैं आराम से इस चीज़ को रिपेयर कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास घर में एक लकड़ी का फट्टा है। ठीक है, अब देखिएगा। प्लंक ऑफ वुड सेड द मिलर। मिलर ने कहा, एक लकड़ी का फट्टा। वाई, दैट इज जस्ट व्हाट आई वांट फॉर माय रूफ ऑफ माय बार्न। ठीक है, ये तो मुझे चाहिए था। मैं तो पहले ही एक फट्टा ढूंढ रहा था अपने बार्न की छत के लिए। बार्न कहते हैं गोदाम को, जहाँ पे अनाज हम इकट्ठा करते हैं।
देयर इज वेरी लार्ज होल इन इट, उसके अंदर बहुत बड़ा सुराख है। एंड द कॉर्न विल ऑल गेट डैम्प इफ आई डोंट स्टॉप इट अप, और अगर मैंने उस सुराख को नहीं रोका तो जो कॉर्न है, मकई है उसके अंदर रखी हुई, वो सारी की सारी डैम्प हो जाएगी, नरम हो जाएगी, भीग जाएगी। हाउ लकी यू मेंशनड इट, इतनी किस्मत की बात है कि तुमने जिक्र कर दिया कि तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। इट इज़ क्वाइट रिमार्केबल हाउ वन गुड एक्शन ऑलवेज ब्रीड्स अनदर, ये बहुत ही एक रिमार्केबल बात है, एक अच्छी बात है कि अगर एक अच्छा काम करो तो दूसरा अच्छा काम खुद ब खुद हो जाता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अपनी व्हीलबरो देने वाला था जो सारी की सारी टूटी हुई है, जो बनेगी भी नहीं, और तुमसे मुझे देखो ये फट्टा मिल गया, प्लैंक ऑफ वुड मिल गया, ठीक है। आई हैव गिवन यू माई व्हील बेरो, मैंने अपनी व्हील बेरो तुम्हें दे दी है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी योर प्लांक, और अब तुम मुझे अपना प्लांक देने जा रहे हो, फट्टा देने जा रहे हो। ऑफ कोर्स द व्हील बेरो इज वर्थ फार मोर देन दैट द प्लांक, और वो कह रहा है कि बेशक ये जो व्हील बेरो इसकी कीमत तो प्लांक से बहुत ज़्यादा है, बट ट्रू फ्रेंडशिप नेवर नोटिस थिंग्स लाइक दैट, लेकिन जो सच्ची दोस्ती है वो कभी भी ऐसी चीज़ों के ऊपर नोटिस नहीं करती, ऐसी चीज़ों ऐसी बातों को नहीं देखती। प्रे गेट इट एट वंस एंड आई विल सेट टू वर्क एट माई बार्न दिस वेरी डे, हम दुआ करते हैं कि आज ही हम ये काम कर लेंगे और मैं अपने बार्न में आज ही काम करना शुरू कर दूंगा। सर्टेनली क्राइड लिटिल हंस एंड ही रैन इनटू द शेड एंड ड्रैग द प्लैंक आउट, यकीनन, लिटिल हंस ने कहा, और वो भागा गया अपने शेड में, शेड मतलब अपनी वो जो छोटी सी झोंपड़ी थी उसकी, ठीक है, जहाँ वो रहता था। एंड ड्रैग द प्लैंक आउट, और वहां से खींचते हुए उस फट्टे को वापस बाहर लेकर आ गया।